जश्न उर्दू क्यों, ऐसे बहुत से पैगामात मौसूल हुए मुझे कि आज उर्दू की सूरत हाल बहुत खराब है और उर्दू का आज इसमें जश्न मना रहे हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि उर्दू का जश्न मनाने का इससे बेहतर मौका कोई और नहीं है। जमीनी सच्चाई ये है कि ये जबान जब से वजूद में आई है उस वक्त से लेके आज तक ये उर्दू का सबसे सुनहरी दौर है। मसला ये है कि हम चीजों को बंद आंखों से देखते हैं। सोशल मीडिया के जरिए यहाँ डॉक्टर परवेज आजमी साहब है जिन्होंने तर्जुमे पर बहुत काम किया है, हमारे भाई हैं और ये इस हकीकत को जानते हैं अच्छी तरह से कि जितना तहरीरी शक्ल में ये जबान इस दौर में लिखी जाती है अपने शुरुआत से लेके आज तक इससे कभी कभी नहीं लिखी गई। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए ये इतनी ज्यादा लिखी जा रही है कि चाहे वो मीर का जमाना हो, चाहे गालिब का हो, चाहे काब का हो, चाहे तरक्की पसंद तहरीक हो, इतना कभी नहीं लिखी गई। और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए इतना कभी नहीं पढ़ी। कभी आप सोच सकते थे कि आपके पास एक स्क्रीन होगी और आप उर्दू पढ़ना चाहेंगे और आप पढ़ लेंगे। ये सबसे सुनहरी दौर है उर्दू का। अब मसला ये है कि हम लोग चीजों को रोजी रोजगार से जोड़ते हैं। अब भाई अंग्रेजी जबान है, जाहिर है कि पूरी दुनिया में भूली जाती है और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भूली जाने वाली जबान है। तो क्या बेरोजगार यूरोप में नहीं है? वो तो अंग्रेजी जानते हैं ना। क्या माशी तौर पे परेशान हाल लोग अमेरिका में नहीं है? अच्छा, यहाँ पे एक साहब हमको मिले, वो इकोनॉमिक्स से जैसे खालिद साहब पीजी किया था उन्होंने, इकोनॉमिक्स से बेरोजगार थे। तो हम लोग क्योंकि मुसलमान भी हैं तो हमारा तो ईमान यह है कि रोजी रोजगार का मामला तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो उसके लिए उर्दू को क्यों हम लोग जो है अताब का शिकार बनाए या उसको मोरदी इल्जाम ठहराएं। तो इसलिए हमने सोचा कि ये दौर उर्दू का बहुत अच्छा दौर है। और फिर सुने जाने का जो मीडियम है, आज ओरल ट्रेडिशन का जमाना है। बहुत से लोग कहते हैं ना किताबों का मामला है, किताब कोई नहीं पढ़ता है। दुनिया एक बार फिर ओरल ट्रेडिशन की तरफ जा रही है। तो चुनांचे आप देखिए कि ऐसी ऑडियो बुक्स की बहुत मार्केट है। और इसके अलावा सुनने के तौर पे आप देखें कि जो मीडियम्स है उसमें उर्दू को कितना सुना जा रहा है। तो ऐसा मायूसी का कोई मामला नहीं है। माशी अदम इस्तेहकाम जो है वो पूरी दुनिया में है और हर लोगों को एक दुनिया नए अपना नई शक्ल अख्तियार कर रही है। इसमें नई तरह के रोजगार के मौके होंगे। और एक हकीकत मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग कहते हैं कि साहब उर्दू का मसला है उर्दू का। ये डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज साहब बैठे हुए हैं, ये उर्दू शोबे के सदर हैं। इस वक्त लैंग्वेजेस में एडमिशन के एतबार से उर्दू सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है अपने तालिब इल्मों की तादाद के एतबार से लैंग्वेजेस में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उर्दू का मसला है? मसला कहीं हमारा है, कहीं हम मायूसी का शिकार हो गए हैं, कहीं हम उर्दू के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों को जोड़ने का ये सिलसिला शुरू किया गया है। ये तीसरा एडिशन है। इससे पहले 2 जश्न हुए हैं और इसी शोबे उर्दू और मराठी के ताउन से हुए हैं। और यही आप सब लोगों की जो है वो शिरकत की वजह से वो दोनों जश्न कामयाब रहे हैं। इंशाल्लाह ये जश्न भी कामयाब होगा। आज हमारे दरमियान अंजुमन इस्लाम जो उर्दू का महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा अदारा है, इनके पास करीबन 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं अंजुमन इस्लाम के पास। इसके नायब सदर डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब आज इस इफ्तिताही इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। हमारे दरमियान उर्दू तनकीद का बहुत ही मोतबर नाम, हमारे यहाँ तनकीद के जब हम लोग इजाज हिंदी साहब हम लोग इस्टेब्लिश हुए अदब में तो 2 ही नाम थे हमारे लिए। पहला नाम तो जाहिर है कि शमशुर रहमान फारूकी साहब का और उसके बाद गोपीचंद नारंग साहब का। उसके बाद आप देखें तो उर्दू तनकीद में कोई नाम इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए लोग बुरा भला कहेंगे लेकिन ईमानदारी यही है
कोई नाम इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। एक नाम जो मीर के हवाले से बहुत अहम है वो हमारे प्रोफेसर अहमद महफूज साहब का है, और क्लासिकी मतून जो है, जो क्लासिकल टेक्स्ट है, उसके बहुत बड़े शायर हैं अहमद महफूज साहब, और इसके अलावा ये उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में उर्दू शोबे के सदर है। आज इस प्रोग्राम का इफ्तिताह फरमाएंगे हमारे डॉक्टर मुस्तफा पंजाबी साहब। उर्दू प्रोग्रामों की जान है। मुस्तफा भाई का मामला आप जरा सेहत का हो गया, नहीं तो कोई प्रोग्राम इस शहर में मुस्तफा भाई के बगैर मुमकिन ही नहीं था। मतलब आप चाय के भी जो है वो नहीं कर सकते थे। इनका खुलूस, इनकी मोहब्बत और उर्दू के ताल्लुक से जो इनकी वाबस्तगी थी वो गैर मामूली। आज सेहत का मामला है, लेकिन इनकी मोहब्बत हम लोगों पे ऐसी है कि आगे मुस्तफा भाई बहुत शुक्रिया। हाफिज वली अहमद खान साहब हमारे मेहमान हैं, अहमदाबाद से तशरीफ लाए हैं और उर्दू को फरोग देने का जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ बातें करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे हमारी तरह, लेकिन जो लोग जमीनी सतह पे काम करते हैं, बच्चों में उर्दू की किताबों को पहुंचाना, और ये जो हमारे यहाँ एक कसीर तादाद में बिल्कुल नई किताबें हैं बच्चों के लिए 95% डिस्काउंट पे, वो हाफिज वली अहमद साहब ही की वजह से कैसर खालिद साहब की शख्सियत बड़ी मकनातीसी शख्सियत है, और अगर उस मकनातीसी शख्सियत में अफसराना रौब भी शामिल हो जाए तो चीज दो हादसा हो जाती है। लेकिन अगर वो अफसर उर्दू से मोहब्बत करने वाला हो तो फिर वो कैसर खालिद हो जाता है। उर्दू से ऐसी वालहाना मोहब्बत हो सकता है बहुत से लोगों ने देखी हो, मैंने किसी अफसर में नहीं देखी, जो अपने आप को उर्दू के लिए पूरी तरह वक्फ कर दे। पासबान अदब ने इस शहर में जश्न मनाने की रिवायत की बुनियाद रखी। आज हम लोग जो ये सब कर पा रहे हैं वो इन्हीं से हमने सीखा है। तो अफसरी और ओहदा ये सब अपनी जगह पे, लेकिन जो याद रखी जाने वाली चीज है कैसर खालिद साहब की, वो उर्दू की खिदमत है। बहुत अच्छे शायर हैं। आज हमारी महफिल में इफ्तिताई तकरीर में शामिल है विनोद कुमार त्रिपाठी साहब का जो तखल्लुस है वो बशर है। उर्दू लिखना पढ़ना जानते हैं, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उर्दू मिट रही है, उर्दू खत्म हो रही है, वो त्रिपाठी साहब से आके मिल ले। वो बता देंगे कि उर्दू जिंदा है और पूरी आबोताब और पूरी शान के साथ जिंदा है। त्रिपाठी साहब का ताल्लुक एक ऐसे महकमे से रहा है जिससे हम लोग सब खौफजदा रहते हैं। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक था, और सैलरीड लोग जैसे हमारे लोग तो मतलब कभी उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते, इसलिए वो आने से पहले ही कट जाता है। लेकिन ये है कि इनके साथ जो बशर लगा हुआ है, वो जो दर्दमंदी और जो इनकी शायरी में असरी हिस्सियत है वो गैर मामूली है। हम आपका भी इस्तेमाल करते हैं। और कुमरे साहब, जो प्रोफेसर विनोद कुमार कुमरे साहब हैं, हमारे मराठी डिपार्टमेंट के सदर हैं। मराठी से हमारा जो ताल्लुक है वो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ इंडिया का जो इंडिया के जो लोग हैं वो उस स्क्रिप्ट को पढ़ लेते हैं, तो लेकिन बहुत सारी चीजें समझ भी लेते हैं, बस मिला नहीं पाते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, वो जो बहुत सारी चीजें समझने में क्या होता है कि मराठी और उर्दू में लगभग 30 से 35% मुमासिलत है। जैसे अभी महफूज साहब और हम महफूज साहब चाय पीने के लिए गेट पे जा रहे थे, तो हमने कहा कि महफूज साहब फारसी में 90 को क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा 90। तो हमने वो जो हमारा गेट पे सिक्योरिटी वाला था उससे हमने कहा कि मराठी में 90 को क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा 90। तो आप ये देखिए कि इतना करीबी रिश्ता है मराठी और उर्दू का। और महाराष्ट्र वो सरजमीन है जो इस वक्त उर्दू की जो है वो सबसे ज्यादा आबियारी कर रही है। अब किबला बदल चुका है दोस्तों। अब न दिल्ली, न लखनऊ, न हैदराबाद, अब उर्दू का किबला बंबई है।
और इंशाल्लाह अभी ये तादाद धीरे धीरे बढ़ेगी तो आपको एहसास होगा कि वाकई जो उर्दू दिल्ली में, लखनऊ में और डेक्कन में पली बढ़ी, उसका शबाब, उसका जोबन जो है वो बम्बई में जाहिर हो।